प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सीखने चल रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम सीखेंगे शून्यों की संख्या निकालना। तो किसी भी सीरीज में शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए जो भी सीरीज हमको दी होती है उस सीरीज में हम 10 बनाते हैं। कोई भी नंबर होता है तो, और उस नंबर को 10 बनाने के लिए हमें 2 और 5 की ज़रूरत होती है। तो जब कभी भी हम शून्यों की संख्या निकालते हैं तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम सीरीज में 2 और 5 का पेयर बनाएंगे। तो जितने भी 2 और 5 के पेयर होंगे उतने शून्यों की संख्या होगी। जैसे हम देखें, अगर लिखें 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 2 और 5, इसमें 2 और 5 के कितने पेयर हैं। अगर हम देखें तो 2 और 5 के कितने पेयर, 1। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 1। अगर हम यही देखें 100, तो 100 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। अगर आप देखिए तो इसमें 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, 2 2। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी बन रही है, 2। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 2 का 2 और यहाँ पे 5 का, तो 2 पेयर बन रहा है ना। तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 2। ऐसे ही जितने भी होंगे वहाँ पे हम ये देखेंगे कि कितने 2 और 5 के जोड़े बन रहे हैं, क्योंकि जितना पेयर बनेगा उतना ही शून्यों की संख्या निकलेगी। ठीक है। तो अब देखिए ऐसे जरूरी नहीं है कि 10 20 50 ऐसा कुछ भी आ सकता है। अब जैसे देखिए अगर हम लिखें 1 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे ऐसे 20 तक, मतलब कि अगर कहा जाए 1 से लेकर के 20 तक की संख्या को गुणा किया जाए तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अब देखिए अगर हमको मैनुअल चेक करना होगा तो इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि हम देखेंगे सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक कितने ज़ीरो, कहेंगे आप 1 0। फिर कहेंगे 11 से 20 तक में कितना ज़ीरो, 11 से 20 तक में कितना ज़ीरो। तो अब देखिए इसमें 11 से 20 तक में, तो अब क्या करोगे आप, पहले गुणा करोगे। अब 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 15 16 17 18 19 20। अब ऐसे गुणा करके देखोगे तो सब में आपस में गुणा करोगे, चेक करोगे, लंबा जाएगा प्रोसेस ना। अब ऐसे भी तो छोटी संख्या 20 तक मैंने कहा, अभी कह देता है 1000 तक निकालना हो तो टाइम लगेगा। तो आज हम यही सीखेंगे कि थोड़े से ही समय में हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अब इसको हम गुणा कर करके चेक करेंगे तो लंबा होगा। तो हम इस तरह से ना करके आज हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। तो देखिए चलते हैं हम आगे सवाल पर। देखिए अब हम चलते हैं सवाल पर। क्या ये चीज समझ में आई? देखिए सवाल मेरा दिया गया है सवाल कहा गया 1 2 3 4 डैश डैश
100 तक के नंबर को आपस में गुणा किया जाए तब शून्यकों की संख्या कितनी होगी ना। अब इसमें 1 से 100 तक की संख्या को गुणा किया गया है। अब पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 और 5 की संख्या ज्ञात करते हैं कि 2 और 5 की संख्या है कितनी वास्तव में। तो जितनी 2 और 5 की संख्या होगी उतने ही शून्यों की संख्या होगी। तो और एक चीज, जब कभी भी हम शून्यों की संख्या निकालते हैं तो 2 और 5 में उस संख्या को ज्ञात करते हैं जो सबसे कम होगी। देखेंगे कि 2 मिलेगा कम कि 5 मिलेगा, तो जो संख्या हमें कम मिलेगी उसी की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे अगर 1 से 100 तक में देखोगे तो 2 का गुणांक ज्यादा मिलेगा, 2 का गुणांक ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके हर जगह पे मिलेगा। लेकिन 5 में देखोगे तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे ही मिलेगा। तो 5 के इसमें गुणांक कम मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 5 की संख्या निकालेंगे, क्योंकि मैनुअल हम तो देख लिए कि 5 की संख्या कम मिल रही है। तो जब कभी भी इस तरह के सवाल हों तो उसमें 2 और 5 की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो 5 की संख्या इसमें ज्ञात करना है तो हमें कुछ करना नहीं है, सबसे लास्ट वाले नंबर को देखना है जहां तक हमको गुणा करके शून्यों की संख्या निकालना है। तो जैसे यहाँ पे 100 तक निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 को लेते हैं। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, 100 में हमें 5 से भाग कर देना है। एक चीज यही रखना है इसमें कि जिसकी संख्या ज्ञात करनी है उसी से हम भाग कर देते हैं। जैसे देखिए अगर हम इसमें भाग करते हैं तो 5 से काटोगे तो 20 पंचे 100, 20 आ गया। अब फिर इस 20 में हम 5 से भाग करते हैं तो 5 चौक 20, 4 आ गया। अब 4 में 5 से तो भाग जाएगा नहीं, तो जब भाग नहीं होगा तो वहीं पे इसको रोक देंगे। और ध्यान दीजिएगा, तब तक भाग करेंगे जब तक भाग होगा, जब भाग नहीं होगा तो उसी पे हम रोक देंगे। अब जैसे देखिए अब 5 में भाग नहीं हो रहा है तो जो भी भागफल आया है उसको हम जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए 20 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24। तो इसका आंसर कितना होगा, 24, फर्स्ट नंबर। क्या आप लोग को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो बताइए, फिर से हम बताते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखिए इसमें कहा गया शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए और 1 से लगातार संख्या नहीं है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लगातार संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। 1, 3, 5 डैश डैश 99 101 है ना। अब इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। तो शून्यों की संख्या जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। अगर देखा जाए तो सबसे नॉर्मल सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, ये 1 सेकंड का सवाल है। आज देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। हाँ बहुत सही, कुछ लोगों का तो आंसर आने लगा, सही है। हाँ तो आप लोग, लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया है, वैसे समझ में आपको पहले भी आया होगा। चलिए देखिए, हाँ देखते हैं। अब देखिए, नहीं कुछ लोग का गलत भी हो रहा है, नहीं होगा ये भाई, गलत बता रहे हो आप लोग। चलिए देखिए, हमने अभी आप लोग को क्या बताया कि जब कभी भी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम 2 और 5 का पेयर बनाते हैं। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतना शून्य होगा। तो आप लोग ही बताइए इसमें कि 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे।
क्या इसमें 2 और 5 के पेयर बन सकते हैं? नहीं बनेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक विषम संख्या है। कौन सी है? विषम। जब विषम है तो इसमें 2 तो मिलेंगे नहीं। जब 2 नहीं मिलेगा तो 5 अकेले से शून्यों की संख्या निकाली नहीं जा सकती ना, क्योंकि 5 और 2 के तो पेयर बने ही नहीं। जब पेयर नहीं बने तो शून्यों की संख्या कितनी? 0। समझ में आया? आंसर इसका डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसमें भी सेम वही कहा गया कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। चलिए देखिए, अब देखिए ये अगर देखेंगे तो कौन सी सीरीज बन रही है? अगर आप लोग देखें तो ये सम संख्या की सीरीज बन रही है। सम संख्या है ना। तो अब इसमें एक चीज और बताइए, जब सम संख्या है तो किसकी संख्या कम मिलेगी? 2 की या 5 की? किसकी संख्या? आप लोग बताइए जल्दी से। हाँ सही बता रहे हो, 2 की संख्या ज्यादा मिलेगी, 5 की संख्या कम। तो अभी आप लोग को मैंने एक चीज बताया कि जिसकी संख्या कम मिलेगी उसी की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो जिसकी संख्या ज्ञात करनी होती है उसी से ही हम लास्ट वाले में भाग करते हैं। ये चीज पता है ना। लेकिन एक और चीज ध्यान देना, जब कभी भी गुणांक मिल जाए, जैसे यहां पर देखोगे तो 2 का गुणांक है। जैसे अगर आप लोग देखें तो 2, 4, 6, 8 ऐसे ही आगे भी डैश डैश करके है। तो यहाँ पे 2 के मल्टीपल मिल रहे हैं ना, 2 के मल्टीपल मिल रहे हैं। जब 2 के मल्टीपल मिल रहे हैं तो अब एक चीज़ और देखिए, अगर यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लोगे, इतने पे ही देखते हैं, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर मिलेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डैश डैश ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, क्या 2 कॉमन लोगे तो सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि इसमें जितने नंबर होंगे उतना 2 कॉमन होगा। अगर यहाँ पर देखो तो 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से भी गया, 2 यहाँ से भी गया और 2 यहाँ से भी। तो जितनी संख्या होगी उतनी इसकी पावर बन जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 4 संख्या ना, तो 2 की पावर 4 कॉमन होगा। समझ में आया कैसे 2 की पावर 4 हुई? क्योंकि देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4। तो 2 यहाँ से भी गया, 2 यहाँ से भी गया, 2 यहाँ से भी गया, ठीक है, और 2 और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इसको लिख देते हैं 1 गुणे 2 ना। अब देखिए, अगर देखिए तो 2 यहाँ से भी गया, तो देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार। जब यही 2 की पावर 4 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1 2 3 4 ऐसे आगे ना। तो वैसे यहाँ पे भी है। तो इतना लंबा हम ना करके हम एक छोटे फॉर्म में देखेंगे। अगर इसको हमको लगाना हो तो हम लिखेंगे ऐसे ही आगे 2 गुणे 4 गुणे 6 8 डैश 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 100 तक। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डैश डैश डैश। अब देखिए जितना यहाँ पर अगर ध्यान दो तो यहाँ पर जितना भी था, यहाँ पे जितना भी था उसका आधा यहाँ बचा था। तो जितना यहाँ पे बच रहा था वही इसकी पावर बन रही थी। तो यहाँ पे 100 है तो 100 का आधा यहाँ पे हम करेंगे तो 50 बनेगी, और यहाँ 50 है तो यहाँ पे 2 की पावर 50 बनाएंगे। अब फिर इसमें हम चेक करेंगे कि 5 की संख्या कितनी है, तो लंबा प्रोसेस होगा ना। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम एक छोटे फॉर्म में देखते हैं। देखिए
क्या करना है, जब जिस संख्या का गुणांक हो, जैसे किसी भी जो सीरीज होगी वो किसी भी संख्या का गुणांक अगर मिल जाए तब हमको क्या करना है, तो जब गुणांक रहेगी तो जिस संख्या का गुणांक रहेगी उसी से हम लास्ट वाले में भाग कर देंगे, उसी से हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में भाग कर देंगे, जिस भी संख्या का गुणांक रहेगी भाग करेंगे इसको, तो कितना आया 50। तो जो भी आएगा उसमें हम 5 की संख्या निकाल लेंगे, किसकी संख्या, 5 की, क्योंकि हमको इसमें 2 की संख्या तो ज़्यादा मिलेगी लेकिन 5 की कम मिलेगी, तो जिसकी संख्या कम मिलती है उसी से हम भाग करते हैं और उसी की संख्या ज्ञात करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे तो 2 की पावर 50 मिल रही है, तो 2 का गुणांक तो ज़्यादा मिल रहा है। अब यहाँ पे भी 2 का गुणांक मिलता, 5 का भी, तो इसमें हम 5 का गुणांक निकालते, तो 5 का गुणांक यहाँ पे तो इतना लंबा कौन करता, इससे बढ़िया है तो जब कभी भी किसी भी संख्या का गुणांक मिले तो हम क्या करते हैं, उसी से भाग कर देते हैं लास्ट वाली संख्या में, और जो भी आता है उसमें हम 2 या फिर 5 का गुणांक चेक कर लेते हैं। क्योंकि अभी तो यहाँ पे 100 तक है तो आप ऐसा करके निकाल सकते हैं। अभी मान लीजिए कि लंबी सवाल मिल जाए, 10 लाख का मिल जाए कि 10 लाख में कितने, तो 2 से ऐसे गुणा करके भाग करके निकालोगे, लंबा टाइम होगा। तो बस एक चीज़ याद रखना है इसमें कि जिस भी संख्या का गुणांक रहेगा लास्ट वाले में उसी से हम भाग कर देंगे, जो भी भागफल आएगा उसमें 2 या 5 का गुणांक देख लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम 5 से भाग करते हैं, तो भाग करिए, 5 से भाग करोगे तो 5 एकम 5, 10 आ गया। अब फिर 10 में हम 5 से भाग करते हैं तो 5 दूनी 10, अब 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो जो भी भागफल आया इसको हम जोड़ देते हैं, तो 10 2 12, 10 और 2 को जोड़ देते हैं तो 12। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अब इसमें भी कहा गया कि संख्या 1 3 5 डैश डैश 999 को एक साथ गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या होनी चाहिए। अब इसमें भी शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, तो कितने बच्चे तो डायरेक्टली आंसर दे दिए होंगे सवाल देखते ही ना। ठीक है, सही है। चलिए देखिए, आप लोग ही इसमें बताइए कि कितना आंसर होगा। सही है, ऑप्शन ए। चलिए देखिए, ऑप्शन ए सही है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 0, क्योंकि इसमें 2 के गुणांक नहीं है, 2 का गुणांक नहीं है, तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है संख्या 1, हाँ यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1 नहीं रहेगा। तो इसमें कहा गया 1 2 3 4 5 डैश डैश 1000 को आपस में गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 1000 तक निकालने के लिए बोला। अब आ गया ना, तो कुछ नहीं करना, लगातार संख्या है ना, जब कभी भी लगातार संख्या हो तो हमको कुछ नहीं करना है। इसमें देखेंगे तो 2 की संख्या ज़्यादा मिलेगी, 5 की कम मिलेगी, तो जिसकी संख्या कम मिलती है उसी से हम भाग कर देते हैं। अब 1000 में 5 से हम भाग करते हैं, तो 5 दूनी 10, 200। अब 200 में फिर 5 से भाग करिए, 5 चौक 20, 40 आ गया। फिर 40 में 5 से भाग करिए, 5 8 40। फिर 8 में 5 से भाग करिए, 5 3 15। अब मिस्टेक है, 5 एकम 5, अब तो जाएगा नहीं। अब सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 जोड़िए,
8 1 9, 8 1 9 और ये 4 और ये 2, 249। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारी, अब यहाँ पे भी देखिए 2 के गुणांक मिल रहे हैं। जब 2 का गुणांक मिल रहा है, अभी मैंने बताया कुछ टाइम पहले कि जिसके गुणांक होते हैं लास्ट वाली संख्या में उसी से हम भाग कर देते हैं। लास्ट वाली संख्या में उसी से भाग कर देते हैं। 2 का गुणांक है, 2 से भाग करते हैं। तो 18 दूनी 36, 180। अब जो भी भागफल आया इसमें 5 की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 की संख्या तो ज़्यादा है, तो 2 की संख्या से तो मतलब है नहीं, 5 की संख्या से मतलब है। तो 5 से हम भाग करते हैं। 5 से भाग करिए, 5 तिहाई 15, 3 बचा, 5 छंग 30, 36। अब 36 में 5 से भाग करिए, तो 5 सते 35, 7 हो गया। 5 सते 35 और 7 में फिर 5 से भाग करिए, तो 5 एक कम, अब तो जाएगा नहीं, तो जोड़ दीजिए। तो 8 6 14, हासिल 1 और 3 1 4, 44। ऑप्शन सी। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अगला सवाल देखते हैं। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग ही बताइए तो यहाँ पर किसके गुणांक मिल रहे हैं? 3 का। तो अब देखिए 3 का गुणांक है, तो इसमें 3 से भाग करेंगे। लास्ट वाली संख्या में 3 से भाग करते हैं। 3 सते 21। अब इसमें 5 की संख्या निकालिए, क्योंकि 2 का गुणांक ज़्यादा मिलेगा। तो 5 से भाग करिए, 14 पंचे 70, फिर 14 में 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमें भागफल से मतलब है, शेषफल से नहीं। शेषफल कुछ भी आए, शेषफल को छोड़ देना है, सिर्फ भागफल को लेना है। अब इसमें जोड़ देते हैं, और 14 2 16। इसका आंसर कौन सा होगा? डी। आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, एक चीज यही ध्यान देना कि जिस संख्या का गुणांक होगा उसी संख्या में हम, उसी संख्या से लास्ट में हम भाग कर देंगे। अब जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा ही कट जाए। जैसे यहाँ पे तो अभी देखेंगे तो 210 था, पूरा पूरा कट गया। अभी यहाँ पे 210 ना हो करके मान लीजिए 250 होता, तो भी ऐसे ही लगता, ठीक है, दे देता 250 तक। तब पर भी 3 का गुणांक था, तो 3 से इसमें भाग करते, जो भागफल आता उसको लेते, शेष फल से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में अगर देखेंगे आप, तो नेक्स्ट सवाल है 6 का गुणांक। 6 के गुणांक में मिल रहा है ना, तो देखिए अब 6 का गुणांक है तो हम 6 से भाग करते हैं। आप लोग को बस यही याद रखना है कि जिस संख्या का गुणांक होगा उसी से ही हम भाग करेंगे। अभी तो नॉर्मल सवालें ही दिख रही हैं, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में भी सारी हार्ड सवालें नहीं दे सकते हैं। अभी जैसे जैसे आप प्रोसेस सीख जाएंगे वैसे ही हम सवाल के लेवल को भी बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि अभी ही थोड़ा सा हार्ड सवाल दे देंगे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे और ना आपको समझ में ही आएगा। बताने तो बता देंगे पर आपको नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप बेसिक सीखिए। इसीलिए हम फाउंडेशन बैच में एकदम शून्य से ही चालू कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे मैथ में एकदम ज़ीरो हैं वो भी हीरो हो जाएं, क्योंकि हम शून्य से उनको शिखर की ओर लेके चलेंगे। मैथ में आप कितना भी कमज़ोर हैं उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप रेगुलर क्लास में बने रहिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी,
सब सॉल्व की जाएगी। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है आप बताइए, बेहिचक कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। इसमें भी देखिए 6 का गुणांक है, तो जब 6 का गुणांक है तो हम 6 से भाग करते हैं। तो भाग करिए, 630 6 से भाग करते हैं। 6 एकम 6, 3 में जाएगा नहीं, 0, 6 पंचे 30। अब इसमें 6 का गुणांक था इसलिए 6 से भाग कर दिए। अब जो भी आया इसमें हम 5 से भाग करते हैं, क्योंकि 5 की संख्या निकालनी है। तो 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10, 5 एकम, फिर 5 से भाग करिए, 5 चौक 20। अब भाग होगा नहीं तो जोड़ देते हैं, 21 + 4 25। तो आंसर कौन सा होगा? ए। चलिए अब यहां पर देखिए, अब यहां पे 9 का गुणांक है तो 9 से हम भाग कर देते हैं। चलिए हम सवाल पे चलते हैं जल्दी से। 729, इसमें भाग करते हैं हम 9 से। 9 8 72 और 9 एकम 9। अब इसमें हम 5 की संख्या निकालते हैं। तो 5 की संख्या निकालने के लिए 5 से भाग करिए, 16 पचे 80, फिर 16 में 5 से भाग करते हैं, 5 तिहाई 15। अब 3 में तो भाग होगा नहीं तो अब इसको जोड़ देते हैं, 16 + 3 19, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। यहां भी वही कहा गया, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहां पर देखिए 4 का गुणांक है, तो जिस संख्या का गुणांक है उसी से भाग कर देते हैं। अब तो आप लोग को समझ में ही आ गया होगा। चलिए देखते हैं, 400 में 4 से भाग करते हैं तो 100। फिर अब 100 में हम 5 से भाग करते हैं, क्योंकि 5 की संख्या कम मिलेगी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं हमको 2 की संख्या कम मिलेगी, कहीं 5 की संख्या। तो जहां पे जिसकी संख्या कम मिलेगी उसी से हम भाग करेंगे। तो भाग करिए। एक चीज यही याद रखना है इस मेथड में, 5 से भाग करते हैं तो 20 पंचे 100, फिर 20 में 5 से भाग करते हैं, 5 चौक 20। अब तो जाएगा नहीं तो जोड़ दीजिए, 20 4 24, कौन सा? डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 5 10 15। हाँ चलिए यहां पर देखिए, अभी तक हम किसकी संख्या निकालते थे? 5 की। अब इसमें हम किसकी संख्या निकालेंगे? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ सही है, पर क्यों? तुक्का मार रहे हो क्या आप लोग? हाँ, क्यों निकालेंगे उसकी संख्या? नहीं, हाँ यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग ही बताइए, यहां पर 5 की संख्या कम मिलेगी कि 2 की संख्या? अगर यहां पर देखो तो यहां पर 5 की संख्या ज्यादा मिलेगी पर 2 की संख्या कम मिलेगी। तो भाग किससे करेंगे? 2 से। हाँ 2 से तो करेंगे, ये तो ठीक है, पर कब करेंगे उसको हम देखते हैं। बस एक यही थोड़ा सा ध्यान देना है, हर जगह तो हम 5 से भाग करके शून्यों की संख्या निकालते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर हम 2 से भाग करके शून्यों की संख्या निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको 5 की संख्या ज्यादा मिलेगी, 2 की कम। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे 5 से भी भाग करेंगे और 2 से भी भाग करेंगे। क्यों?
सबसे पहले तो हम इसमें 5 से भाग करते हैं और रीजन भी बताते हैं क्यों 5 से भाग करेंगे और क्यों 2 से। पहला नंबर 5 से भाग करने का, 5 से भाग करोगे तो 5 एकम 5, 100 आ गया। अब जो आपको पता था कि जो भागफल आता था उसमें 5 से भाग करते थे, लेकिन यहाँ पे 5 से ना करके 2 से करेंगे। चलिए देखिए क्यों, थोड़ा सा समझा देते। यहाँ पर सबसे पहले 5 से क्यों इसमें भाग किए हम। 5 से हमने इसलिए इसमें भाग किया क्योंकि ये 5 का गुणांक है। अभी आप लोग को मैंने बताया था ना कि जिस संख्या का गुणांक है सबसे पहले उससे हम भाग करेंगे। तो 5 का गुणांक है तो 5 से तो मैंने इसमें भाग कर दिया। अब भागफल जो आता था उसमें हम चेक करते थे कि 2 की संख्या ज़्यादा है कि 5 की। जिसकी संख्या कम होती थी उसी से हम भाग करते थे। जैसे इससे पहले के सवालों में 5 की संख्या कम मिलती थी इसलिए हम 5 से भाग करते थे। अब यहाँ पे हमें 2 की संख्या कम मिलेगी इसलिए यहाँ पर हम अब 2 से भाग करेंगे। कुछ समझ में आया आप लोग को? चलिए, अगर याद रहे तो ठीक, नहीं तो इसको कहीं पे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपके लिए काम में आएगा। अभी तो ठीक है याद रहेगा, लेकिन बाई चांस आप भूल जाते हैं तो इसको नोट किए रहेंगे तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार देखें, 2 बार देखें, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, याद मैथ में तो ऐसे याद करना नहीं होता है, समझना होता है, पर कुछ रूल्स होते हैं जो कि थोड़ा सा याद रहेगा तो आराम से सवाल कर पाओगे। ठीक है, चलिए 2 से इसमें भाग करते हैं। तो 2 से भाग करिए, 2 से भाग करोगे 2 पंचे 2 पंचे चलिए 2 पंचे 10, 50 हो गया। अब फिर 50 में 2 से 25, फिर 25 में 2 से 12 दूनी 24, एक बच गया उससे नहीं मतलब है। फिर 12 से 12 में 2 से 2 छंग, फिर 6 में 2 से 2 तिहाई, फिर 3 में 2 से 2 एक कम 2। अब 1 में तो जाएगा नहीं तो हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए 50 25 प्लस 12 6 3 1, जोड़ दीजिए सबको। 5 2 7 6 13, 1 14, 14 3 17, हासिल 1। 5 2 7 8 1 9, कितना होगा 97। कौन सा ऑप्शन? सी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। चलिए, फैक्टोरियल यहां पर दिया गया। तो फैक्टोरियल का मतलब आप लोग समझते हैं। फैक्टोरियल 2 प्रकार से बनता है। एक तो ये फैक्टोरियल यहाँ पे जो लिखा है ये तो फैक्टोरियल है ही, दूसरा इस तरह से भी बनता है, ये भी फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल का मतलब है कि घटते क्रम में संख्या का गुणांक। जैसे यहाँ पर देखिए 1000 लिखा है ना, चलिए देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 गुणे 999 गुणे 998 गुणे डैश 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 3 2 1। ठीक, चाहे जितना फैक्टोरियल होगा उसको हम गुणांक में घटते क्रम में लिखेंगे। अब अगर आप लोग यही देखो तो इसको अगर हम सीधा लिखने की, सीधा क्या वैसे ही डायरेक्टली समझ लो, अब इतना टाइम क्यों आप लोग का ख़राब करें हम। यहाँ पर देखो तो गुणांक मिल रहा है 1 2 3 4 डैश 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 1000। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1000 तक संख्या का गुणांक है। और कैसी संख्या है? लगातार। जब लगातार संख्या है तो अगर यहाँ पर देखोगे तो 2 की संख्या ज़्यादा, 5 की
कम। तो 5 की संख्या निकालते हैं तो 1000 में 5 से भाग करते हैं। 5 से भाग करिए, 5 दूनी 200, फिर 200 में 5 से भाग करिए, 5 चौक 20, 40, फिर 40 में 5 से भाग करिए, 5 8 40, फिर 8 में 5 से भाग करिए 1, सबको जोड़ दीजिए 240, 48, 49, 249। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। सेम सवाल वही है, इससे पहले आपने 100 तक का निकाला था तो वही फैक्टोरियल में दे दिया है, तो 100 तक इसमें भी है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम 100 99 98 डैश डैश 4 3 2 1। अगर यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ भी लगातार संख्या है। जब लगातार संख्या है तो फिर वही काम है, इसमें भी लास्ट संख्या में 5 से भाग करो। 5 से भाग करते हैं तो 20 पंचे 100, फिर 20 में 5 से भाग करते हैं, 5 चौक 20, 4 तो जाएगा, 4 में जाएगा नहीं तो जोड़ देते हैं, 20 4 24। कौन सा ऑप्शन? ए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया 10 20 30 डैश 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 1000 तक 1000 की संख्याओं का गुणांक निकालना है। तो अब इसको कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं हम। आप लोग को एक चीज पता था ना कि जिस संख्या का गुणांक होता है उसी से हम भाग कर देते हैं, ठीक है, और जो भी आता है उसमें 2 और 5 कर निकालते हैं संख्या, कितना पेयर बन रहा है। तो एक चीज यहां पर देखेंगे, अगर ये 10 का गुणांक है ना, तो 10 के गुणांक में अगर देखोगे, अगर हम 10 से भाग कर दें तो 2 और 5 भी इसमें है ना। 9 तक में एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 से 9 तक जो भी संख्या होगी गुणांक हम उसी से भाग करेंगे। लेकिन अगर 10 आ गया, ठीक है, तो 10 में हम अगर 10 से भाग करेंगे तो उसमें 2 और 5 का भी पेयर मिल रहा है ना, तो उसको तो हम हटाएंगे नहीं। तो इस तरह में क्या करते हैं, अभी आपको एक रूल हमने बताया कि अगर देखिए, अगर हम इसमें लिख दे 2, अगर हम इसमें लिखें 2 4 6 8, तो यहाँ पर इसको हम तोड़ें अगर, तो इसको लिख सकते हैं, सब में 2 देखिए मिल रहा है ना कॉमन, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यहाँ पे 1 गुणे 2 कर देते हैं, गुणे 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी मिल रहा है ना। अब 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचा 1 2 3 4, अब कितना 2 बाहर गया है तो 4। तो जितना बार कॉमन लेते हैं उतनी घात बन जाती है ना, क्योंकि अगर इस तरह से चेक करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है, लास्ट संख्या, तो जो भी संख्या को हम अगर कॉमन ले रहे हैं उस संख्या से हम लास्ट वाली संख्या में भाग कर देते हैं। जितनी बार भाग जाता है वही उतना उसकी पावर बन जाती है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, 10 की जितनी पावर होगी शून्यों की संख्या उतनी ही होगी, ठीक है। अब चलिए देखिए, इसमें भी सेम वैसा ही करते हैं। ये समझ में आया? देखिए चलिए देखते हैं, यहां भी दिया गया है
10 20 30 गुणे डैश 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 1000, है ना। कुछ मत करिए, 10 से इसमें भाग कर दीजिए, 10 से भाग करेंगे। अब 10 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 100 बार ना। तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं 10, तो यहाँ पर बचेगा 1 गुणे 20 में 10 कॉमन ले लिए तो 2, क्योंकि 2 दहमा 20 बनता है। 30 को लिख सकते हैं 10 तियाई 30, तो यहाँ पर 3 बचा गुणे डैश डैश डैश। आगे भी ऐसे ही होगा। जब यहाँ पे हम 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणे 100, 10 को बाहर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 100। और आपको ये पता है कि जितना लास्ट में संख्या बचती है वही यहाँ पे पावर बनती है। तो यहाँ पर 100 बचा है तो 10 की पावर भी कितना 100 हो गया। अब देखिए ये तो हो गया 10 की पावर 100, तो यहाँ पे तो 100 जीरो हो गया। अब यहाँ पर जो संख्या बच रही है, अब यहाँ भी चेक करते हैं कि कितने जीरो हैं। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 1 से लेकर 100 तक लगातार संख्या है। तो आप लोग अगर लगाना चाहो तो ठीक, नहीं तो आपको याद ही है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो 24 जीरो बनता है। तो 100 जीरो ये, 24 इसमें, तो 124 हो गया। लेकिन अगर नहीं पता है तो इसमें भी निकाल लो, तो लगातार संख्या है तो जीरो की संख्या निकालनी है तो इसमें निकालना है तो 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग करोगे तो 20, फिर 20 में 5 से भाग करोगे तो 4, 4 में तब जाएगा नहीं। तो 100 जीरो यहाँ का, और 20 ये और 4 ये, तो 20 और 4 124। कौन सा, ये सही है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। यहां भी देखिए सेम ऐसा ही सवाल है, 10 20 30 डैश डैश 700 है। तो सेम वही काम इसमें भी करते हैं। सेम सवाल, तो यहां भी सेम ऐसा ही करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए 100 10 20 30 डैश 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 700। इसमें हम 10 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 2 3 डैश डैश 70। कितना बचा यहाँ पर 70, तो यहाँ पे 10 की पावर भी कितनी होगी 70, तो 10 की पावर 70 हो गया। तो 10 में यहाँ पे 70 जीरो। अब 1 से लेकर 70 तक की संख्या को चेक करते हैं कितना जीरो। तो लगातार संख्या है तो लगातार संख्या के लिए हम 5 से भाग करते हैं। 5 से भाग करिए तो 14 पंचे 70, और फिर 14 में 5 से भाग करते हैं, 5 दूनी 10। अब 2 में जाएगा नहीं तो 70 यहाँ पर प्लस 14 ये और 2 ये जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 7 1 8, 86। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। क्या आप लोग को ये सवालें समझ में आई हैं? अगर समझ में ना आई हो तो एक बार दोबारा देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, हम दोबारा आप लोग को सवाल समझाएंगे। ऐसे ही सवाल को देखने के लिए आगे के पार्ट को ज़रूर देखें। तो जो भी सवाल में शून्यों की संख्या निकालने में प्रॉब्लम होती है वो सब सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे स्टेट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, सब में आते हैं। तो अगर आपको ये सवालें समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।